तो आप एक समय के लिए यह समझ लीजिए, मतलब यह मान लीजिए कि जो पाइप है ना, यही हमारी आर्टरीज हैं, यही हमारी आर्टरीज हैं या फिर वेन है। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त परिसंचरण की। तो अब किसी चीज को इधर से उधर ले जाने को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन। इसी तरह से हमारे शरीर में ब्लड घूम रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है। तो यार कभी तुमने किसी इंसान के ब्लड निकलते हुए देखा है? तो तुमने देखा होगा कि उधर से ब्लड बहुत तेजी से निकलता है, वह आसानी से रुकता नहीं है जब तक कुछ उस पर आप लगाओगे नहीं। आई एम श्योर कि तुम्हारा कभी ना कभी तो पैर किसी चींटे या फिर तिलचिट्टा या फिर कॉकरोच पर तो पड़ा ही होगा। तो तुम क्या देखते हो उसमें कि खून उस तरह नहीं निकलता जैसा कि ह्यूमंस में निकलता है। खून लगातार नहीं निकलता, थोड़े बहुत निशान आ जाते हैं, वो भी ऐसे ही। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें खून नहीं होता, उनमें भी खून होता है, लेकिन उस प्रकार से उनमें खून नहीं बहता जिस प्रकार से ह्यूमंस में बहता है। तो यानी कि ह्यूमंस के ब्लड में प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर प्रेशर से निकलता है, और इनका ब्लड जो है वो प्रेशर से नहीं निकलता, बस ऐसे ही निकल जाता है। तो प्रेशर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो अब चाहिए होगा। अब ऐसे थोड़ी ना कि पानी को ऐसे ही रख दो और ऐसे ही प्रेशर बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए होगा प्रेशर देने के लिए। तो इसीलिए प्रेशर देने के लिए हमारे पास होती हैं नसें। क्या बोला मैंने? नसें। नसें कौन कौन सी होती हैं वे मैं आपको अगली स्लाइड में बता। तो इसी तरह से जिन ऑर्गेनिजम्स में जो नसें होती हैं, एक फिक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको नस बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं, जिनमें वेसल्स होती हैं, उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वह क्लोज्ड होता है, ठीक है, क्लोज्ड होता है। और जिनमें नसें नहीं होती, जैसे कि कॉकरोच हो गया, स्नेल हो गया, स्नेल, कभी स्नेल को मार के देखिएगा, उसमें से आपको उस तरह खून नहीं निकलेगा जैसे कि ह्यूमंस में निकलता है। इसीलिए इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है? ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इन लोअर ऑर्गेनिजम्स का। और इनके शरीर में ब्लड जो है ना वो ऐसे ही घूमता रहता है, कोई नस नहीं होती, बस ऐसे ही घूमेगा। और इन दोनों का मिक्सचर होता है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला मैंने? मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपने मछली देखी है? देखी होगी। तो उसमें क्या होता है मछली में कि जो फिन्स होती है ना, फिन्स, ये वाली फिन्स, यहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, और जो उसको टेल होती है, पूंछ, इधर तो उसके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि इधर तो उसके नसें होती हैं, और जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वह उसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसीलिए हमने मछली को क्या कहा? हमने मछली को कहा कि इसमें मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन भी है और क्लोज्ड भी। तो इसीलिए मछली काटते वक्त खून इतनी तेजी से नहीं बहता है जितना कि किसी कॉक या फिर हैन को काटते वक्त। तो ये भी याद रख लेना कि आप जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में, इसको किसने खोजा था? विलियम हार्वे। इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, याद रख लेना, एक एक नंबर में पूछेंगे। तो हमारा कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज्ड, ठीक है, याद रखना, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या खासियत होती है कि उसमें नसें बहती हैं, नसों में खून बहता है, ऐसे ही नहीं बहता। तो वो नसें कौन कौन सी हैं? तो भैया वो नसें हैं आर्टरी और वेन्स। मैं आप, रुकिए बिल्कुल मार्कर लेने दीजिए। तो चलिए, नसें होती हैं कौन कौन सी? आर्टरी और वेन्स। आर्टरी और वेन्स में बहुत अंतर होता है, मतलब आर्टरी का एकदम उल्टा होता है वेन्स। आर्टरी जो फंक्शन करती है उसका एकदम उल्टा फंक्शन करती है वेन। आर्टरी क्या होती है देखिए, इसको बोलते हैं हिंदी में धमनियाँ। आर्टरी हमेशा हार्ट से लेकर बॉडी तक खून ले जाती है, हार्ट से बॉडी, ठीक है, हृदय से अपनी शरीर में जो खून पहुंचता है वह आर्टरीज के द्वारा पहुंचता है, धमनियों के द्वारा पहुंचता है। और इसका जो प्रेशर होता है ना वो बहुत हाई होता है। अब देखिए, हार्ट से बॉडी में कोई चीज़ जा रही है तो हार्ट तो पंपिंग ऑर्गन है, तो वो इतनी ज़्यादा पंप करता है ना ब्लड कि बहुत हाई प्रेशर हो जाता है, बहुत ही हाई प्रेशर, लगभग 120 के आसपास इसका प्रेशर रहता है। और इसका प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि कहीं खून बाहर ना निकल जाए शरीर से, इसीलिए इसको हमने बहुत ही अंदर रखा है, शरीर के अंदर रखा है, डीपली प्लेस्ड होती हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा वो नसें काट लेते हैं, वो नसें कौन सी काटते हैं पता है? वेन्स काटते हैं, ठीक है, कभी भी आर्टरी नहीं काटती। आर्टरी काट देंगे तो फिर खून रुकेगा ही नहीं, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है इसमें। तो अगर आर्टरीज को भगवान या फिर जो भी है, अगर आर्टरीज को ये सुपरफिशियली रख देते, स्किन के ऊपर रख देते, तो हाई प्रेशर होने के कारण जो खून है ना वो बाहर की तरफ बह जाता।
इनका सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कैरीज प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन से युक्त रक्त, जिसमें ऑक्सीजन होता है, जिस खून में ऑक्सीजन होता है वह खून आर्टरीज में बहता है। और इसका ल्यूमन, अब देखिए ल्यूमन क्या होता है, तो उसको मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, समझिए। तो आप एक समय के लिए यह समझ लीजिए, मतलब यह मान लीजिए कि जो पाइप है ना, यही हमारी आर्टरीज हैं, यही हमारी आर्टरीज हैं या फिर वेन है। तो ये जो देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट, ये गोल गोल पार्ट, ये वाला, ये जो मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ जहाँ पर आपको कलरिंग दिख रही है, इस पार्ट को बोलते हैं अपन ल्यूमन। ये जो पूरा है ना अंदर वाला, इसको बोलते हैं अपन क्या, ल्यूमन। पानी भरने वाली लेजम या फिर किसी भी पाइप को तुम देख लेना, जो पाइप छोटा होगा ना और पानी बह रहा होगा उसमें से, उसका तुम मुंह दबाओगे तो प्रेशर बहुत ही हाई होता है और पानी बहुत तेज़ी से बहता है। ऐसा ही आर्टरीज के साथ होता है, ऐसा ही आर्टरीज के साथ होता है। प्रेशर हाई होता है तो उनका जो ल्यूमन होता है वह बहुत ही छोटा होता है। और एक और बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कि इसके अंदर वाल्व्स नहीं होती। वाल्व्स क्या होती हैं ये मैं आपको 3 स्लाइड बाद में बताऊंगा। कब बताऊंगा? 3 स्लाइड्स बाद में, ठीक है। तो ये था अपना पूरा आर्टरीज के ऊपर डिस्कशन। अब देखिए आप वेन्स को, किसको, वेन्स को, इसको बोलते हैं अपन हिंदी में शिरा। इनका काम मैंने आपको बताया था एकदम उल्टा होगा, ये हर्ट से बॉडी पर ले जाती हैं। तो वेन्स कहाँ से कहाँ लेके जाएंगी, पूरी की पूरी बॉडी में जो खून बनता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, उसको हर्ट हर्ट तक ले जाएंगी, ठीक है। मैं आपके लिए एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, फिर आपको अच्छी तरह समझा पाऊंगा। तो वेन्स में प्रेशर लो होता है, एकदम इसका उल्टा प्रेशर का कितना होता है, लगभग 80। अब प्रेशर कम क्यों होता है, इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें जो ल्यूमन होता है ना, इनका वाइडर ल्यूमन होता है। ल्यूमन इज वाइडर। अब ज़्यादा ल्यूमन, ज़्यादा बड़ा ल्यूमन होता है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर तो लो होगा ही। और इसमें वाल्व्स होती हैं, वाल्व्स मतलब जो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करती हैं, ब्लड को आने नहीं देती, ठीक है। और वेन्स का कलर जो आप देखते हो ना अपनी स्किन पर, वह क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज नहीं होती। आर्टरीज तो स्किन के अंदर होती हैं, डीपली प्लेस्ड होती हैं। और ये जो होती हैं दे आर प्लेस्ड मोर सुपरफिशियली, स्किन के ऊपर ही रहती हैं ये, ठीक है। और ये थिन वॉल्ड होती हैं, इनकी जो वॉल होती है वो बहुत ही पतली होती है और आर्टरीज की थिक होती है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता, मतलब होता है थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। इस फैक्ट को याद रख लेना कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती हैं, लेकिन कुछ मात्रा में, बहुत ही 7-8% मात्रा में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ले आती हैं। कौन? वेन्स। अब देखिए, मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हार्ट से जो पूरी बॉडी में ले जाती हैं उनको बोलते हैं अपन आर्टरी, धमनियाँ। तो हार्ट से बॉडी में ले जा रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो है आउटा। आउटा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। यही जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है ना, ये सबसे और छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाती है, उनको बोलते हैं अपन आर्टरी, ठीक है। और जो वो जो आर्टरी होती है ना, वह छोटी छोटी और छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाते हैं और छोटी छोटी आर्टरी में बढ़ जाती हैं, उनको बोलते हैं अपन आर्टरियोल। क्या बोलते हैं? आर्टरियोल। और फिर वो आर्टरियोल और भी छोटी छोटी वेरी फाइन कैपिलरीज में बढ़ जाती हैं, ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी और धमनी में बढ़ जाती हैं, उनको बोलते हैं अपन कैपिलरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पर सब कुछ होता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस का डिफ्यूजन, हार्मोन्स का डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, चाहे कुछ भी हो, वह कैपिलरीज में ही होता है, ठीक है। अब कैपिलरीज से यूनाइट होती हैं, कैपिलरीज मिलती जाती हैं तो बनता है वेन्यूल्स। आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो कैपिलरीज मिलती हैं तो बनता है वेन्यूल्स, वेन्यूल्स मिल जाते हैं, थोड़े और वेन्यूल्स मिल जाते हैं तो बनती है एक वेन। वेन जैसे कि जुगुलर वेन, सब क्लेवियन वेन, ठीक है, और भी बहुत सारी वेन होती हैं। ये जब मिल जाती हैं, बहुत सारी वेन्स मिल जाती हैं, तो बनता है वेना कावा। क्या बनता है? वेना कावा। और ये फाइनली हर्ट से कनेक्ट होता है। 2 तरह के वेना कावा होते हैं, कौन कौन से? मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना भी। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। अपना वीडियो को पॉज करके आप इस डायग्राम को थोड़ा अच्छी तरह समझ लीजिए। तो जाओ, आप बहुत होगी वीडियो, थोड़ा बहुत किताब से ही पढ़ लो, ठीक है, किताब से पढ़ लो अब, ठीक है। बाय बाय।